हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लीगल क्योर। आज फिर से मैं आपके लिए लेके आई हूँ इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड टू सम न्यू अपॉर्चुनिटीज़। दिस अपॉर्चुनिटी इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द पीपल इन द फील्ड ऑफ लॉ। सो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी जो आई है, इट्स कमिंग फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा कैंपस। तो इन्होंने अभी रिसेंटली अपने एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के फील्ड के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली है इन द फील्ड ऑफ लॉ। इसमें इन्होंने नोटिफाई किया है कि ये इनके जो एलिजिबिलिटी इन्होंने रखी है, थोड़ी सी टिपिकल एलिजिबिलिटी, इट्स नॉट दैट इजी, बट इनकी जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो ये है, आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन एज पर यूजीसी होना चाहिए। इन एडिशन टू दैट आपके पास एक मैंडेटरी पीएचडी होनी चाहिए। सो अगर आपकी पीएचडी इनफैक्ट उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया है कि अगर आपकी पीएचडी इज़ इन द लास्ट लेग, दैट इज़ कि आप पीएचडी सबमिट करने वाले हैं, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। बट एक जो ट्रिकी पार्ट ये है, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि इफ़ यू आर अ पर्सन कमिंग फ्रॉम अ फॉरेन यूनिवर्सिटी, लाइक अगर आपकी कोई भी डिग्री बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी वगैरह जो भी आपकी है, अगर किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से है, तो उस सिचुएशन में वो ऐसे कैंडिडेट को प्रेफरेंस देंगे। तो ये थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए डिस्करेजिंग हो सकता है, बट स्टिल आई थिंक दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी बिकॉज आपको इसके लिए एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए एंड अप्लाई तो ज़रूर से करना चाहिए। एंड इन्होंने एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक एडिशनल एलिजिबिलिटी रखी है कि आपके पास पिछले 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, इन एडिशन टू ऑल द क्वालिफिकेशन दैट वर अर्लियर मेंशन। सो आपके पास यूजीसी क्वालिफिकेशन प्लस मैंडेटरी पीएचडी ये तो होनी ही चाहिए, साथ में 8 साल का क्वालिफिकेशन एज एन एक्सपीरियंस वो भी आपके पास होना मैंडेटरी है। इसके बाद इनका जो एप्लीकेशन प्रोसेस आप देखेंगे, तो एप्लीकेशन प्रोसेस इन्होंने बहुत ही इजी रखा है। आपको सिंपली अपना रेज्यूमे इनके प्रोवाइडेड इनके वेबसाइट पे जा कर के जो भी ईमेल एड्रेस दिया है उस पर आपको ईमेल करना होगा एंड वहाँ से आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आई थिंक इन्होंने इतना क्लैरिटी तो नहीं प्रोवाइड की है कि कैसे रिक्रूट करेंगे, बट एज हैपन्स इन जनरल केसेस ये इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कराएंगे एंड उसके परसवेंस में आपका रिक्रूटमेंट होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इनका जो रिक्रूटमेंट का लास्ट डेट है, इट्स 20 जुलाई 2026। तो इसका एप्लीकेशन एक्टिव चल रहा है, बहुत अभी टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इसके लिए क्वालिफाइड हैं। तो ये वैकेंसी ऑल्दो कॉन्ट्रैक्चुअल है या परमानेंट है, कैसी है उसको कहीं पे खास तौर पे स्पेसिफाई नहीं किया है, बट नॉनदलेस the location of this vacancy is really important. It's coming from Noida, Delhi NCR, so it's really a good at least a good place to get a job and to start your career or to build your career further. तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन थी पहली वैकेंसी के रिगार्डिंग। सेकेंड जो आ रही है, इट्स कमिंग फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट इन गुजरात हाई कोर्ट। सो गुजरात हाई कोर्ट ने रिसेंटली 65 पोस्ट के लिए लीगल असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली है। ये जो वैकेंसी इन्होंने निकाल रखी है ये प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल है एंड इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इन्होंने स्पेसिफाई किया है 11 मंथ्स का वो कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड उसके परसमेंट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड इन्होंने ये भी क्लैरिटी दे रखी है, वो 11 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके परसवेंस में ये पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन स्टिल एग्जिस्ट। तो अगर आप अप्लाई करते हैं, आपका काम सेटिस्फैक्ट्री पाया जाता है, तो आपका ये जो लीगल असिस्टेंटशिप है वो आपका फर्दर एक्सटेंड हो जाएगा। अब बात करें नेचर ऑफ वर्क, तो इसमें काम कैसा होगा, तो लीगल असिस्टेंट एज द वर्ड सजेस्ट, आपको जजेस को असिस्ट करना होगा एज अ लीगल असिस्टेंट, लाइक लीगल फील्ड में, लीगल मैटर्स में। तो असिस्टेंट्स भी आप कैसे देंगे, आप उनके लिए रिसर्च कंडक्ट करेंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे, केस एनालिसिस एंड लाइक सो ऑन। सो इसी नेचर का वर्क आपको असिस्टेंट्स प्रोवाइड करना होगा जो भी गुजरात हाई कोर्ट के जजेस होंगे। अब इसकी जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी बहुत ही सिंपल रखी गई है। इसकी एलिजिबिलिटी है, अगर आपके पास लॉ डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। प्लस इसके लिए एक एडिशनल बेनिफिट एक ये भी दिया जा रहा है कि अगर आप फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हैं, आपका 5th ईयर का भी रिजल्ट अवेटेड है या फिर आपने जस्ट एग्ज़ाम दिया, आप फ्रेशर हैं, आप स्टिल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इट्स एन गुड अपॉर्चुनिटी इवन फॉर पर्सन्स हु आर जस्ट एंटरिंग इनटू द फील्ड ऑफ लीगल प्रॉब्लम, लाइक after doing their degree they are entering into the field of legal profession. So ये आपके लिए एक हेड स्टार्ट की तरह काम कर सकता है।
इसके लिए इन्होंने रेम्यूनरेशन भी स्पेसिफाई कर रखा है। आपको पर मंथ 60,000 रुपये दिए जाएंगे, 60,000 रुपीज़ पर मंथ फॉर योर लीगल असिस्टेंट सर्विसेज। एंड इसका एप्लीकेशन अगर आप देखें तो इसका एप्लीकेशन गुजरात हाई कोर्ट के रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाके होगा। उस पर ये आप अपने कुछ आपको रजिस्टर करना होगा, लॉगिन करना होगा, एंड इनके रिक्विसाइट डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं उन्होंने मांग रखे हैं वो आपको सबमिट करने होंगे, एंड वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके बाद इनका कैसे सिलेक्शन होगा उसका प्रोसेस तो वैसे ख़ास तौर पर नहीं बताया गया है कि क्या ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे या फिर सिंपल एक इंटरव्यू प्रोसेस होगा, बट नेवरदलेस इट्स लाइक देयर इज़ अ गुड नंबर ऑफ पोस्ट, सो आप अप्लाई आप कर सकते हैं। और एक प्लस पॉइंट ये भी है, अनलाइक वेरियस अदर वैकेंसीज जो कि गुजरात से आती हैं, इस वैकेंसी में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि आपको गुजराती लैंग्वेज चाहिए। तो अगर आप ऐसे एरिया से आ रहे हैं जहाँ पे आपको गुजराती लैंग्वेज नहीं आती, यू आर नॉट वेल वर्स्ड विद गुजराती लैंग्वेज, स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर द सेम एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर इट। एंड यहाँ पे अगर हम इसकी लास्ट डेट देखें तो इन्होंने लास्ट डेट स्पेसिफाई कर रखी है 20 जुलाई 2026। सो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कुछ हेल्पफुल साबित हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।